आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार की खबरों के साथ मैं हूं मोनिस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। ईद, सरहुल और रामनवमी को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने की हाई लेवल मीटिंग। सुरक्षा व्यवस्था के लिए अधिकारियों को दिए अहम निर्देश। झारखंड पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ भव्य समापन। सीएम हेमंत सोरेन ने बढ़ाया जवानों का हौसला। धनबाद सदर अस्पताल में एमएनसीयू यूनिट का डीसी ने किया शुभारंभ। मां और नवजात शिशुओं को मिलेगी बेहतर देखभाल। आईआईटी धनबाद में क्रिटिकल मिनरल्स पर हुई चर्चा। वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स ने साझा किए रिसर्च और फ्यूचर प्लान्स। और जामताड़ा पुलिस को मिले 14 नए वाहन। सुरक्षा होगी मजबूत। डीसीएसपी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। आगाज करेंगे झारखंड की बड़ी और अहम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईद, सरहुल और रामनवमी को लेकर विधि व्यवस्था पर सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने सभी जिलों के डीसी, एसएसपी और एसपी के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की है। सीएम ने साफ कहा कि सभी त्योहार पीसफुल और हारमोनियस तरीके से संपन्न होने चाहिए। किसी भी तरह की हिंसा या उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पुलिस प्रशासन को 24 घंटे अलर्ट रहने और गड़बड़ी फैलाने वालों पर तुरंत एक्शन लेने का निर्देश दिया है। साथ ही साफ सफाई, बिजली और पानी की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। सातवीं झारखंड पुलिस राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता 2025 और 26 का समापन धूमधाम से हो गया है। 3 दिवसीय ये प्रतियोगिता राजधानी रांची के डोरंडा स्थित जैप-1 मैदान में आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जहां विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया, वहीं पुलिस जवानों का हौसला अफजाई की है। इस मौके पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड पुलिस के जवान आज राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने के साथ खेलों में अपना दमखम दिखा रहे हैं। हमारे पुलिस बल के जवान कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में न सिर्फ हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि अपने प्रदर्शन से अपने और अपने राज्य और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। प्रतिभागी सदस्यगण, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। आज का ये समापन कार्यक्रम है। 17 मार्च से आप सभी लोग यहाँ अपनी पुलिस सेवा के साथ साथ खेल के प्रति भी अपनी भूमिका निभाई और खेल को जो आप लोगों ने आत्मसात किया है। ये खेल प्रतियोगिता सिर्फ मेडल जीतने का ही नहीं, बल्कि बहुत सारे एक आम मनुष्य जीवन में इसका प्रभाव भी पड़ता है। और ये खेलकूद वही खेलकूद कर सकता है जिसका स्वस्थ शरीर हो, स्वस्थ मन हो, वही खेल सकता है और वही जीत भी सकता है। हालांकि जीत हार होती है, प्रयास भी लोग करते रहते हैं। जीतने वालों को भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो सेकंड रनर आए हैं उनको भी प्रयास करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हो सकता है कि अगली बार आप मुख्य विजेता के रूप में यहां आपको सम्मानित किया जाए। इसलिए हर साल आप लोग ये कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं और पुरुष पुलिस बल भी है, महिला पुलिस बल भी हैं, सभी लोगों ने
और धनबाद जिले के सदर अस्पताल में आज हेल्थ सेक्टर को एक बड़ा बूस्ट मिला है जब डीसी आदित्य रंजन ने मदर एंड न्यूबॉर्न केयर यूनिट यानी MNCU का उद्घाटन किया है। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद डीसी ने यूनिट का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध फैसिलिटीज का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि माताओं और न्यूबॉर्न बेबीज को टाइमली और बेहतर ट्रीटमेंट मिले। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये यूनिट नियोनेटल केयर को मजबूत करेगी और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कम करने में अहम भूमिका निभाएगी। अब जिले में गंभीर नवजातों को भी बेहतर इलाज मिल सकेगा। ये सदर में मूलतः हम लोग कोशिश शुरुआत से कर रहे हैं कि ओपीडी व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट हो, वो काफ़ी हद तक हुई है। 500 से 600 ओपीडी रोज का है जो अपने आप में अचीवमेंट है। बट साथ साथ जो सीजेरियन डिलीवरी है, नॉर्मल डिलीवरी है, वो भी हम लोग बढ़ाने का प्रयास लगातार कर रहे थे। और आज 30-40 मंथली डिलीवरी से लेकर 250 से 300 का सफ़र जो है बहुत मुश्किल रहा है और उसमें सहिया से लेकर सिविल सर्जन तक पूरे तंत्र को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनकी वजह से आज 200 से ऊपर डिलीवरी आज पर मंथ हो रहा है। उसको हम लोग और इम्प्रूव करेंगे। किंतु हम लोगों को देखने में मिल रहा था कि हमारी डिलीवरी की संख्या अच्छी है, पर पोस्ट डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस में बच्चों को और मदर्स को जो केयर की व्यवस्था चाहिए वो नहीं मिल पाती थी। हम लोग को अपने छोटे बच्चों को फिर PMCH कई बार भेजना पड़ता था। तो इसी तहत हम लोगों ने कोशिश की है कि एक कंगारू केयर यूनिट के साथ मदर एंड चाइल्ड इंटीग्रेटेड यूनिट डेवलप करने की, और उस कॉन्सेप्ट के तहत यहाँ आज डेवलप हुआ है, जिसके कारण जो भी बच्चे हैं प्रीमेच्योर डिलीवरी है या पोस्ट डिलीवरी उसको कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो वैसे बच्चों का केयर और मदर का भी साथ साथ केयर एक जगह हो, उसके लिए ये व्यवस्था डेवलप की गई। और आज हम लोगों ने देखा सारे बेड फुल है और मैं कहूँगा कि सभी तरह के हर तरह के परिवार के बच्चे यहाँ आकर बहुत ही आशीर्वाद का क्षण है और गर्व का क्षण है। मैं अपील करूँगा आपसे भी कि पूरे धनबाद में किसी भी तरह की ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो तो उसको ज़रूर यहाँ लाकर इलाज कराएं। और अगेन पूरी टीम को थैंक यू। DDC की देखरेख में ये पूरा निर्माण हुआ है और ये इस कॉन्सेप्ट पर चलने से, जैसा टेक्निकल टीम द्वारा बताया जा रहा है, कि रिकवरी जो है वो 25%। धनबाद के IIT और ISM के अप्लाइड जियोलॉजी विभाग की ओर से नेशनल सिंपोसियम ऑन क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन 2026 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश भर के लीडिंग साइंटिस्ट, एक्सपर्ट और एकेडमिशियंस ने हिस्सा लिया है। मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर थम्बन महलौत मौजूद रहे, जबकि कोल इंडिया के डॉक्टर राजीव कुमार सिंह और CIMFR के प्रोफेसर AK मिश्रा भी शामिल हुए। IIT ISM के निदेशक प्रोफेसर सुकुमार मिश्र ने कहा कि ये मंच क्रिटिकल मिनरल्स पर रिसर्च पॉलिसी और फ्यूचर स्ट्रेटेजी को दिशा देगा। सिंपोसियम में रेयर अर्थ मिनरल्स, उनकी अवेलेबिलिटी और एक्सप्लोरेशन को लेकर गहन चर्चा की गई, जो देश की माइनिंग सेक्टर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एंड क्रिटिकल मिनरल एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी है, देश के लिए भी इसका बहुत ज़रूरी है। और मिनरल, उसके बाद उसका एक्सप्लोइटेशन, ये सब हम तो पूरा फोर्थ फ्रंट में रनर है। क्रिटिकल मिनरल हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसर्च टॉपिक भी है IIT धनबाद में। इसके ऊपर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी मिला है। अगर क्रिटिकल मिनरल की आप बात करेंगे तो क्रिटिकल मिनरल का जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है एक्सप्लोरेशन, कि मदर अर्थ से क्रिटिकल मिनरल को कैसे निकाला जाएगा या कैसे खोजा जाएगा, तो एक्सप्लोरेशन का एक पार्ट है। उसके बाद क्रिटिकल मिनरल का माइनिंग का पार्ट होता है एंड क्रिटिकल मिनरल से कि जब हम प्रोसेसिंग करेंगे तो मेटल निकलता है, तो एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी थर्ड पार्ट होता है क्रिटिकल मिनरल का। तो आज का जो ये 2 दिन का हमारा जो सेमिनार है, स्पेसिफिक फोकस है क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन, मतलब पूरे मदर अर्थ में क्रिटिकल मिनरल की कहाँ कहाँ संभावनाएं हैं अगर भारतवर्ष में, और संभावनाएं हैं तो उसका किस क्वांटिटी में संभावनाएं हैं, उसकी बात जो है आज ये 2 दिन कर रहे हैं। और अप्लाइड जियोलॉजी डिपार्टमेंट हमारा है जो कि 1926 का डिपार्टमेंट है ISM का, वो मिनरल एक्सप्लोरेशन में एक लीडर है कंट्री में, तो वो डिपार्टमेंट इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रही है आज। और उनके जामताड़ा में राज्य सरकार की ओर से पुलिस को 14 नए 4 पहिया वाहन मिले हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में DC रवि आनंद और पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने संयुक्त रूप से इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर DC ने कहा कि नए व्हीकल्स के जुड़ने से जिले में पुलिसिंग सिस्टम और मजबूत होगा, खासकर दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में क्विक रेस्पॉन्स सुनिश्चित हो सकेगा। वहीं SP ने बताया कि इससे पुलिस की रेस्पॉन्स टाइम बेहतर होगी और
क्राइम कंट्रोल में भी मदद मिलेगी। जामताड़ा पुलिस ने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार जताया है। धनबाद नगर निगम चुनाव में अरुण चौहान ने भारी बहुमत के साथ डिप्टी मेयर पद पर जीत दर्ज की है। उन्हें 50 पार्षदों का समर्थन मिला, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी मेनका सिंह को सिर्फ 5 वोट मिले। वहीं चिरकुंडा नगर परिषद में विजय यादव उपाध्यक्ष चुने गए हैं। मतगणना के दौरान निगम परिसर में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। सपोर्टर्स के बीच जश्न का माहौल रहा और पूरी काउंटिंग प्रोसेस LED स्क्रीन पर लाइव दिखाई गई। जीत के बाद अरुण चौहान ने सभी पार्षदों का आभार जताते हुए कहा कि शहर के डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं मेयर संजीव सिंह ने कहा कि सफाई, पानी और सड़क जैसी बेसिक सुविधाओं को बेहतर बनाना उनका मेन फोकस रहेगा। धनबाद नगर निगम के क्षेत्र की जनता ने जिस तरह से सब लोग ये सवाल करते थे कि कौन आप किससे लड़ाई है, कौन जीतेगा, क्या होगा, मैंने पहले भी कहा था कि जीत जनता ने तय कर ली है कि उनका उम्मीदवार कौन होगा, मेयर कौन बनेंगे। रिजल्ट आपके सामने था, किस प्रकार से मतदान हुआ, घोषणा किस तरह से हुई, रिजल्ट किस तरह से मिला, वो सब आपके सामने। और सुबह भी जब मेयर पद का शपथ लेने के बाद मीडिया बंधु से बात हुआ, ये सवाल उठा कि आपने किसको चुना है। मैंने एक ही शब्द कहा था कि धनबाद नगर निगम की जनता ने यह तय किया था कि आपका मेयर कौन होगा। और उस समय भी हमने आज सुबह कहा कि धनबाद नगर निगम का डिप्टी मेयर कौन होगा, ये तय हो गया है। धनबाद की जनता ने ये चुन लिया है कि उनका डिप्टी मेयर कौन होगा और रिजल्ट शाम को आपके सामने होगा। और रिजल्ट आपके सामने है कि अरुण जी जो है धनबाद के नए डिप्टी मेयर हुए हैं। और ये जीत धनबाद की जनता की है और धनबाद की जनता की तरफ से ये विक्ट्री का साइन हम आपको दिखा रहे हैं। हम संजीव भैया को अपना सारा डिप्टी मेयर बनने का एकदम प्रणाम करते हैं और आभार देते हैं। भैया को भी हम बहुत प्रणाम करते हैं, हरिंदर भैया को भी। उनका भी डिप्टी मेयर बनने में, पार्षद बनने में बहुत बड़ा योगदान है। संजीव भैया गार्जियन है उनका। गोड्डा के महागामा में अब ईद, सरहुल और रामनवमी को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। SDO आलोक वरुण केसरी और SDPO चंद्रशेखर आज़ाद की अध्यक्षता में हुई शांति समिति की बैठक में क्लियर गाइडलाइंस जारी किए गए। रामनवमी जुलूस सिर्फ तय रूट से ही निकलेगा और DJ पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। सेंसिटिव इलाकों में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, ड्रोन सर्विलांस और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की जाएगी। अफवाह फैलाने वालों पर स्ट्रिक्ट एक्शन की चेतावनी दी गई है। साथ ही साफ सफाई, लाइटनिंग, ट्रैफिक और ईदगाह में पेयजल की प्रॉपर व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई है। डुमरी और निमिया घाट में ईद और रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक हुई है, जिसमें सभी समुदाय के लोग शामिल थे। प्रशासन ने त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने और सरकारी गाइडलाइन का पालन करने का आह्वान किया। DJ साउंड पर पूरी तरह प्रतिबंध, रामनवमी जुलूस के निर्धारित रूट से गुजरना और पूजा पंडालों में CCTV और आग रोकथाम की व्यवस्था जैसे सुरक्षा उपाय बताए गए हैं। बैठक जो है आज ईद, रामनवमी और सरहुल पर्व को लेकर के किया गया, जिसमें सरकार को जो भी दिशा निर्देश गाइडलाइन से दिया गया है, इसमें मुख्यतः कुछ बातें हैं जिनको बताया गया, जो भी गाइडलाइन है उनको फॉलो करने के लिए बोला गया। जो रूट है वो कोई भी किसी तरह से डेविएट नहीं होगा। नया रूट को लेकर के जो है कि कोई विवाद नहीं करेंगे। DJ को पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है। DJ हम लोगों ने बोल दिया कि DJ किसी भी हालत में नहीं चलेगा। सभी से अंडरटेकिंग लिया जा रहा है। जो हमारी निरोधात्मक कार्रवाई है वो सारी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। पुलिस फोर्स पर्याप्त मात्रा में है। प्रशासन की ओर से हम लोग आश्वस्त करते हैं कि आप लोग अच्छे से पर्व मनाइए, किसी से वैमनस्यता की भावना नहीं रखते हुए, सभी के भावनाओं का आदर सत्कार करते हुए आप लोग पर्व को त्यौहार को अच्छे से मनाइए। जामताड़ा में रमज़ान के पाक महीने में यूनिटी और भाईचारे की मिसाल देखने को मिली है। नामोपाड़ा इलाके में समाजसेवी हाफिज एहतशामुल मिर्ज़ा के आवास पर भव्य दावत इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रोज़ेदार, उलेमा और गणमान्य लोग शामिल हुए। इफ्तार के वक्त सभी ने एक साथ रोज़ा खोला और मुल्क में खुशहाली और अमन चैन की दुआ की। इस मौके पर महिलाओं की भी खास भागीदारी रही और ज़रूरतमंदों के बीच सेवई, सूट और साड़ी का वितरण भी किया गया। जमीयत उलेमाए हिंद के ज़िला अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद सिद्दीक मज़ाहिरी ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में मोहब्बत और सौहार्द को मजबूत करते हैं। आज जनाब एहतशामुल मिर्ज़ा साहब के यहाँ बड़ी मोहब्बत
बड़ी मतलब खुशी के साथ इन्होंने इफ्तार पार्टी कराया है, जिसमें हमारे उमड़ते हुए सैलाब के जैसे हमारे ज़िला जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह, धनबाद, है ना, दुमका, पाकुड़, साहबगंज वगैरह से उलमाए किराम को इनकी मोहब्बत की वजह से यहाँ तशरीफ़ फरमा है आए हैं और इफ्तार में इन्होंने जो खुशी और जो मोहब्बत का इजहार किया है उसको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस अंदाज में इन्होंने इफ्तार कराया है, उलमा को जिस तरह इज़्ज़त देनी चाहिए, जिस तरह से बैठाना चाहिए, जिस तरह से इफ्तार होनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुस्न खूबी इन्होंने इफ्तार कराया है। ये रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है और हर साल के तरह इस साल भी जनाब हाफिज एहतसामुल मिर्ज़ा, केंद्र सचिव नेशनल ह्यूमन राइट जस्टिस एंड मूवमेंट का इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम था, जिसमें इन्होंने इफ्तार पार्टी में हम लोगों को दावत दिया, मदऊ किया। हम लोग जनाब हाफिज एहतसामुल मिर्ज़ा के यहाँ आज इफ्तार पार्टी में तशरीफ़ लाए हैं और हमारे साथ साथ ज़िला जामताड़ा, ज़िला गिरिडीह, ज़िला देवघर और भी अजला से उलमाए कराम भी आज इनका। जामताड़ा में जैसे जैसे ईद का वक्त करीब आ रहा है, वैसे ही शहर के बाज़ारों में उत्साह और चहल पहल चरम पर है। सुभाष चौक, बाजार रोड और टावर चौक में लोग खरीदारी के लिए उमड़ रहे हैं। लच्छा सेवई, इत्र, टोपी, कपड़े और चूड़ी की दुकानों पर खास भीड़ देखने को मिल रही है। महिलाएं खास तौर पर कपड़ों और चूड़ी की दुकानों में ज़्यादा नजर आ रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस साल बाजार में रौनक और कारोबार पिछले साल की तुलना में बेहतर है। दूर दूर से लोग खरीदारी करने पहुंचे हैं और पूरा बाजार ईद की खुशियों और त्योहारों के रंगों से सरोबार नजर आ रहा है। इस साल ईद का बाजार अगले साल से भी मैंने मोटा मोटी ठीक है और अगले साल से तो मैंने यही अच्छा लग रहा है बाजार। तो मेरे पास सब है, प्रभु जी का है, हल्दीराम का है, पाकिजा का है, इस तरीके से बहुत किस्म का मैंने किया है। 4 किलो वाला भी प्रभु जी का है, 1 किलो वाला प्रभु जी का है। ये सब आसनसोल का माल है। आसनसोल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है और कलकत्ता का माल है, आसनसोल का माल है। जमशेदपुर से एक पॉजिटिव और इंस्पायरिंग पहल सामने आई है, जहां तालाब झील में उगने वाली जलकुंभी अब महिलाओं के लिए रोजगार का जरिया बनेगी। पूर्वी सिंहभूम के केरुआ डुंगरी पंचायत में स्वच्छता पुकारे फाउंडेशन ने महिलाओं के साथ बैठक कर उन्हें वाटर हायसिंथ बनाने के लिए प्रोडक्ट और ट्रेनिंग दी है। नोटबुक, फोटो फ्रेम और लैंप सेट जैसे कई आइटम्स बनाकर महिलाएं अब सेल्फ रिलायंट बनेंगी। मुखिया कान्हू मुर्मू ने इसे एक बेहतरीन कदम बताया है। आज केरुआ पंचायत में स्वच्छता पुकारे फाउंडेशन के प्रयास से और हमारे गौरवानंद सर का इनिशिएटिव से आज केरुआ पंचायत में स्मार्ट विलेज सेंटर बन रहा है और इनके माध्यम से हमारे जो पंचायत में जितना भी महिला है उनको स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। ये इनके पास एक टेक्नोलॉजी जो जलकुंभी से निकल के वहाँ रेशा निकल के अलग अलग प्रोसेस करके उसके माध्यम से यहाँ पर जो डायरी होगा, कॉफी होगा, आपका पेन स्टैंड। डुमरी में एक दर्दनाक रोड एक्सीडेंट की खबर सामने आई है, जहां धावाटांड के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। घटना मधुबन थाना इलाके की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने रवि कुमार को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल राजेश कुमार को प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर ट्रीटमेंट के लिए रांची रिम्स रेफर किया गया है। और रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है। खुदा की इबादत और बरकतें अपने चरम पर हैं। वहीं ज़िला मुरादाबाद के रोज़ेदारों के चेहरों पर अलविदा की खामोशियाँ भी दिख रही हैं, लेकिन ईद की खुशियाँ ने शहर में रंग बिरंगा कर दिया है। गलशहीद, टाउन हॉल और करूला पीर के बाज़ारों में हर तरफ चहल पहल और रौनक नज़र आ रही है। माह रमज़ान मुक़द्दस का आखिरी असरा चल रहा है और ऐसे में रमज़ान हमसे
रुखसत हो रहा है, तो वहीं रोजेदारों के चेहरे पर रमजान के रुखसत होने पर मायूसी देखी जा रही है। तो वहीं ईद उल फितर को लेकर मुरादाबाद में बाजारों में रौनक देखी जा रही है और ईद उल फितर के लिए लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। लोगों में खुशी का माहौल है और मुरादाबाद में जो बाजारों में है वो काफ़ी रौनक देखी जा रही है। मुरादाबाद से मुंसिफ टीवी के लिए शाहरुख हुसैन। माह रमजान। बिजनौर के थाना मंडावली इलाके में त्योहार के दौरान फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। करीब 10 श्रद्धालुओं ने कट्टू का आटा खाने के बाद अचानक उल्टी, चक्कर और घबराहट जैसी शिकायतें दर्ज कराईं। सभी पीड़ितों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस और खाद्य विभाग की टीम मामले की जांच में जुट गई है। स्थानीय लोगों में डर और दहशत का माहौल है। झांसी के मऊरानीपुर इलाके के बरद्वारा गांव में सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीण नाराज हैं। आरोप है कि लोक निर्माण विभाग का ठेकेदार मात्र 2 घंटे में 400 मीटर सड़क बनाकर मानकों की अनदेखी कर गया। ग्रामीण घटिया निर्माण को लेकर ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई और सड़क को सही तरीके से पुनः बनाने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन से अपील की गई है कि सड़क का निर्माण गुणवत्ता के अनुसार कराया जाए। महोबा से बड़ी खबर है, जहां सीएमओ कार्यालय के बाबू जितेश सोनी को विजिलेंस टीम ने होटल में रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। बाबू रिश्वत लेने की कोशिश कर रहा था, तभी टीम ने उसे दबोच लिया। उस पर भ्रष्टाचार और सरकारी दायित्व का उल्लंघन का आरोप है। विजिलेंस ने जितेश सोनी को कस्टडी में लेकर न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर दी है और कार्यालय में भी जांच की संभावनाएं जताई जा रही हैं। घटनाक्रम हमारी पोस्टिंग पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कबरई में थी। हम 2010 से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कबरई में तैनात हैं। तो अभी अगस्त 2024 में सीएमओ साहब द्वारा हमें कबरई से पनवाड़ी अटैच कर दिया था। तो जब से हम वहीं थे अगस्त 2024 से पनवाड़ी में, तो अब जो है सीएमओ साहब का रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट के समय ये बात चल रही थी कि भाई पैसा दे दो तो वापस हो जाएगा। तो जितेश सोनी जो है सीएमओ साहब के माध्यम से बात कर रहे थे हमसे, जिन्होंने पहले हमसे 3.5 लाख की मांग की तो भाई आप 3.5 लाख दे दो, तो हमने कहा तो हम नहीं दे पाएंगे, सब मेरा कर्मचारी है। तो फिर उन्होंने कहा कि हम। मुरादाबाद के भोजपुर थाना इलाके के भगतपुर टांडा गांव में बड़ी हिंसा का मामला सामने आया है। विकास कार्यों की जांच करने पहुंची ब्लॉक टीम के दौरान वर्तमान प्रधान टीम और शिकायतकर्ता पक्ष में जमकर मारपीट हुई है। पुलिस से मौजूद रहने के बावजूद प्रधान पक्ष ने शिकायतकर्ता को पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दोनों पक्षों ने पुलिस को तहरीर नहीं दी है, लेकिन पुलिस के तहरीर मिलने के बाद पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। मुरादाबाद में एक व्यक्ति द्वारा ग्राम प्रधान के विकास कार्यों में धांधली की शिकायत करना पड़ी भारी। ग्राम प्रधान के पक्ष ने शिकायतकर्ता के साथ की मारपीट। मुरादाबाद के भोजपुर थाना इलाके के भगतपुर टांडा गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने ग्राम प्रधान के विकास कार्यों में धांधली की शिकायत की थी, जिसके बाद उच्च अधिकारियों ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेकर जांच की एक टीम गठित की थी। जांच करने के लिए जैसे ही गांव में टीम पहुंची तो शिकायतकर्ता व्यक्ति का आरोप है कि ग्राम प्रधान पक्ष ने उसके साथ मारपीट की है और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस का कहना है अभी किसी पक्ष की तरफ से तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद से मुंसिफ टीवी के लिए शाहरुख हुसैन। मुरादाबाद। सहारनपुर के बेहट थाना इलाके के जसमौर गांव में महिला से छेड़खानी को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। लाठी डंडे और धारदार हथियार चले, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सूचना पर पुलिस तुरंत पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। आज 19 मार्च 2026 को थाना बेहट पर एक वादिया द्वारा लिखित तहरीर दी गई, जिसमें कि उन्होंने बताया कि उनके पड़ोसी जो कि जसमौर पठानपुरा निवासी हैं, उनके साथ एक व्यक्ति ने उनके साथ छेड़खानी की और अन्य कुछ व्यक्तियों द्वारा मारपीट भी की गई है उनके घर वालों के साथ। इस लिखित सूचना पर थाना बेहट पर सुसंगत धाराओं में
मुकदमा जालौन के कोच कोतवाली इलाके के सागर चौकी तिराहे पर मिठाई की दुकान में गैस रिफिलिंग के दौरान जोरदार धमाका हुआ है। कमर्शियल सिलेंडर में घरेलू सिलेंडर रिफिल करते समय पास में दूध गर्म हो रहा था, जिससे चिंगारी लगी और सिलेंडर फट गया। धमाके से दुकान और आसपास के शीशे टूट गए। दुकानदार झुलस गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। जालौन जिले के कालपी कोतवाली इलाके में 2012 में हुई युवक की हत्या के मामले में अदालत ने 14 साल बाद फैसला सुनाया है। जमीन विवाद के चलते नूर नबी के पुत्र सहीम उर्फ गुजर की हत्या करने वाले 2 सगे भाइयों जमील और सुल्तान को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा और 20-20 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया। अदालत ने कहा कि जुर्माना न चुकाने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। ये फैसला कानून की मजबूती और न्याय की लंबी राह का प्रतीक है। डीजे प्रथम जनपद जालौन की न्यायालय से पीठासीन अधिकारी श्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने एक कालपी थाने का 2012 का मुकदमा था, जिसमें सलीम उर्फ गुजर की उसके दरवाजे पे चारपाई पे लेटे में निर्मम हत्या की गई थी, जिसमें सज्जाद और उनके 2 पुत्रों को के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। विचारणा के दौरान अभियुक्त सज्जाद की मृत्यु हो गई। आज न्यायालय ने उनको धारा 302 आईपीसी में दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हत्या का कारण क्या था सर, किस वजह से हत्या? मुंसिफ जोहार में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।